हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं इंटीग्रेशन चैप्टर यानी कि समाकलन चैप्टर में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.11 क्लास 12th मैथ्स का क्वेश्चन आंसर। वैसे पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 5 बता दिया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं सवाल नंबर 3 से। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 में आपको पहले प्रॉपर्टीज अच्छा से आप देख जरूर लीजिएगा क्योंकि आपको लिंक दे दिया गया है। ठीक है, तो देखिए ये आपको करना क्या था कि प्रॉपर्टीज नंबर खास करके आपको 4 जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जो आप लोग को एक बार प्रॉपर्टीज हम इधर याद दिला दे कि 0 से a fx dx अगर रहता है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं इस तरह से कि 0 से a और जहां x है वहां पर लिखते हैं a माइनस एक्स और dx, ये वाला। तो बस आपको यही वाला यूज करना है इसमें भी, क्योंकि 0 से लेके π/2 है, मतलब 0 से लेके a तक ये प्रॉपर्टीज लगने के लिए तैयार है। तो आप क्या करेंगे, पहले सबसे पहले आप इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसमें आप प्रॉपर्टीज नंबर 4 लगाएंगे। तो जैसे इसको आप याद रखिए i बराबर मान लीजिएगा, i मतलब इंटीग्रेशन। तो i बराबर क्या लिखे, जहां जहां इसमें आपको x दिखाई देगा ना वहां पर आपको रखना क्या है, तो a माइनस एक्स। a माइनस एक्स कहने का मतलब π/2 माइनस एक्स। तो देखिएगा पहले तो आप जो लिमिट है वही रखिए और जहां जहां आपको x दिखाई दे, जैसे यहाँ 3/2 यहाँ x है तो यहाँ पर आप लिखिएगा π/2 माइनस एक्स। बटा में भी आप गौर से यहाँ देखेंगे साइन के पावर आप लिखिएगा 3/2 और ex की जगह लिखिएगा π/2 माइनस एक्स। प्लस उसी तरह से यहाँ पर भी लिखिएगा cos के पावर 3/2 और यहाँ लिखिएगा π/2 माइनस एक्स और ये रहा आपका dx। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या कीजिएगा, i बराबर लिखिएगा जस के तस 0 से π/2। आप याद कीजिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, और पावर में जो 3/2 है वो तो रहेगा ही रहेगा। उसी तरह से बताइए साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos थीटा, पावर में जो है वो रहेगा। प्लस में ये cos 90 माइनस थीटा है तो ये हो जाएगा साइन और ये x तो रहेगा और dx। अब इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। एक बार फिर से बताते हैं, बस हमने क्या किया, जहां जहां x था ना वहां पर π/2 माइनस एक्स लगाया क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 4। तो जैसे ही लगाया तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस हो गया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस हो गया और कॉस 90 माइनस थीटा साइन हो गया। अब आप क्या कीजिएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप जोड़ दीजिएगा। तो चलिए हम आपको जोड़कर बताते हैं। देखिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर हम जोड़ते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, तो जोड़िए i तो 2i हो जाएगा। ठीक है, i क्या होगा 2i और लिमिट आप कॉमन ले लीजिएगा दोनों में 0 से π/2। तो पहला वाला में क्या था, साइन के पावर 3/2x, बटा में क्या था साइन के पावर 3/2x और प्लस में कॉस के पावर 3/2x, ये वाला। और प्लस के बाद दूसरा वाला जोड़ना है ना, तो दूसरा में आप एक बार देख लीजिए क्या आया था, गौर से देखिए। कॉस के पावर नीचे कॉस साइन है तो इसी चीज को हम लिखते हैं यहाँ पर। देखिएगा कॉस के पावर 3/2x और बटा में कॉस के पावर 3/2x और प्लस साइन के पावर 3/2x और ये बक्सा बंद और dx। ठीक है, हमने क्या किया, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दिया। अब आप बताइए थोड़ा सा अगर समझ गए तो कि इसका एलसीएम अगर हम लेंगे बउआ सा तो ये दोनों चीज तो एक के है, क्योंकि साइन प्लस कॉस और इसका एलसीएम सेम होगा तो आप सेम लिख दीजिए। आप ऐसे लिख सकते हैं साइन के पावर 3/2 प्लस एक्स और कॉस के पावर 3/2x, दोनों का एलसीएम सेम होगा तो ऊपर में आप क्या लिखेगा, साइन के पावर 3/2x और ये भी सेम है तो आप लिखेंगे cos के पावर 3/2 और x और ये रहा आपका dx। देखिए दोनों सेम है तो कट जाएगा एक बार में, तो आप इसको काट सकते हैं। तो आपका रहेगा 0 से π/2 और ये क्या बचेगा 1 dx। आप सब लोग जानते हैं 1 का इंटीग्रेशन x होता है। ठीक, लिमिट आपका कितना है 0 से लेके π/2 तक, तो एक बार रखिएगा π/2 और माइनस 0 तो कितना आया π/2। बट याद रखिए यहाँ पर 2i है तो इसलिए आपका i बराबर कितना आएगा, गुना में 2 तब बट्टा में 2 यानी π/4, ये रहा आपका आंसर। तो पहला नंबर सवाल आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि हमने आपको 1 नंबर 2 नंबर इसी टाइप का क्वेश्चन बताया था। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यानी कि सवाल नंबर 4। तो देखिएगा 4 नंबर भी सवाल आपका उसी टाइप का है। तो पहले आपको करना क्या होगा, प्रॉपर्टीज नंबर इसमें 4 लगाना होगा। तो देखिएगा पहले तो 0 से π/2 लिख दीजिए, जहां जहां x है ना वहां पर भी आपको वही काम करना है जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे। तो π/2 माइनस एक्स
और नीचा में भी आप क्या कीजिएगा, साइन के पावर 5 और यहाँ पर लिख दीजिए पाई बाई 2 माइनस एक्स और प्लस में ये कॉस के पावर 5 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स। इस तरह से मतलब आपको करना क्या है, जहाँ जहाँ एक्स है ना वहाँ पर पाई बाई 2 माइनस एक्स रख देना है। और अब आप बताइए, आपको सिंपल सा फॉर्मूला एक याद होना चाहिए कि साइन कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, और जो पावर है ना वो पावर ही रहेगा, ठीक है। और उसी तरह से साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस हो जाएगा तो कॉस के पावर 5 प्लस, और कॉस 90 माइनस थीटा आता है, इसको हम लिख सकते हैं साइन, और पावर जो रहेगा वही रहेगा, और dx, और इसको आप समीकरण 2 मान लीजिएगा। अब आप क्या कीजिएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप फिर से जोड़ने पर देखिए, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़िएगा तो देखिए आई गौर से देखिए, आई और आई को जोड़ेंगे तो 2i होगा, और इसको जोड़ेंगे ना तो ये दोनों लिमिट तो सेम है, तो आप क्या कीजिए, लिमिट को आप कॉमन ले लीजिए, तो पाई बाई 2 कॉमन ले लीजिए, तो पहलक्का में जो है वही बचेगा, यानी कॉस के पावर 5x अब बट्टा में साइन के पावर 5x अब प्लस में कॉस के पावर 5x, ठीक है। और प्लस के बाद ये वाला आपको लिखना होगा साइन के पावर 5x और बट्टा में कॉस के पावर 5x और प्लस साइन के पावर 5x, ये बेचारा 10 के 10। अब आप सोचिए इसका एलसीएम लेंगे ना तो एलसीएम दोनों का सेम होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि साइन प्लस कॉस और कॉस प्लस साइन दोनों में पावर सेम है और दोनों प्लस में है, तो उलट पुलट के भी लिख सकते हैं, तो इसीलिए दोनों सेम है, तो आप सोच लीजिए दोनों का एलसीएम भी सेम आएगा, तो साइन के पावर 5 प्लस कॉस के पावर 5x लिख सकते हैं। और ऊपर में भी आप देख लीजिए एक ही बार में लगेगा, तो कॉस के पावर 5x प्लस साइन के पावर 5x, इस तरह से। अब आप बताइए कि क्या ये दोनों एक ही चीज़ है, साइन प्लस कॉस चाहे कॉस प्लस साइन एक ही चीज़ है, तो कई बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, गौर से देखिएगा कि यहाँ 1 बचेगा, और चाहे तो 1 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, x होता है और लिमिट आपका 0 से पाई बाई 2 रहेगा, तो सोचिए x के जगह पर एक बार पाई बाई 2 रखिएगा, एक बार 0 तो माइनस के बाद 0 तो पाई बाई 2 आया, बट सोचिए यहाँ 2i बराबर इतना आया है ना, तो इसीलिए अब अगर i बराबर लिखना चाहे तो गुना में 2 तो यहाँ बट्टा में 2 जाएगा, यानी पाई बाई 4, इस तरह से इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो उम्मीद आपको ये प्रश्न जरूर समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न हमने आपको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और ये 4 नंबर, टोटल 4 प्रश्न था जो एक ही टाइप का आपको प्रॉपर्टीज नंबर 4 लगाना था। अब हम आपको बताते हैं 5 नंबर प्रश्न, पहले ही हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, तो इसीलिए हम अब क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि देख पा रहे होंगे i बराबर 2 से लेके 8 मोड x माइनस 5 dx, और मोड वाला के लिए आपको खास करके बताया गया था कि आपको यूज करना क्या है, तो P2 प्रॉपर्टीज। और P2 प्रॉपर्टीज है क्या, एक बार याद दिला दे कि a से b fx अगर dx है तो इसको 2 पार्ट में हम लोग बांटते हैं। पहला पार्ट क्या लिखते हैं बउआ, a से लेके नया कोई लिमिट लाते हैं c और fx dx, और प्लस दूसरा क्या लाते हैं c से लेके b fx dx, इस तरह से। और इसमें हमने आपको बताया था कि ये c जो लिमिट है ये आपको निकालना होगा, और ये c कहाँ से निकलता है, तो मोड के अंदर जो भी रहे ना उसको आप 0 के बराबर कीजिएगा तो आपको x का मान निकलेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले मोड के अंदर जो भी है उसको 0 के बराबर करके x का मान एगो निकाल लेते हैं। तो सोचिए x का मान कितना आया, 5, जो भी मोड के अंदर आएगा ना उसको 0 के बराबर कीजिएगा, आपको x का मान आ जाएगा, और ये जो मान आएगा ना यही मान आपका c का होगा, ठीक है। तो c का होगा तो आपको करना क्या होगा, इसको पहले आप ऐसे लिखिएगा, इसको आप 2 पार्ट में बांट दीजिएगा। पहला गौर से देख लीजिए, ऐसे आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके पास क्वेश्चन क्या था, 2 से लेके 8 तक, तो यहाँ लिखिए 2 और यहाँ था 8, ठीक है। और इसमें बीच में वो कौन सा लिमिट आया, 5, तो आप लिख देंगे 5, और बस आपको करना क्या, इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में बांट देना है, पहले 2 से लेके 5 और फिर दूसरा पार्ट कितना हुआ, 5 से लेके 8, तो ऐसे लिख देंगे 2 से लेके 5 और जो है वही लिखिएगा x माइनस 5 dx, और प्लस दूसरा पार्ट कितना है देख लीजिए, 5 से लेके 8, तो लिखिएगा 5 से लेके 8 मोड x माइनस 5 और dx। खास करके ये नियम कब लगाएंगे, मॉडुलस वाला जब भी क्वेश्चन आपको मिले तो आप यही वाला नियम लगाइएगा। अब आगे देखिएगा, याद को आपको बताया गया था कि x माइनस 5 इस लिमिट में, देखिए 2 से 5 लिमिट में प्लस आएगा या माइनस आएगा, इसको आप चेक कर सकते हैं, x माइनस 5 लिखा हुआ है क्वेश्चन, है ना। तो आप क्या कीजिए, 2 और 5 के बीच में कोई भी अंक आप इसमें रख के देख लीजिए, तो 2 और 5 के बीच में अगर 3 रखे तो सोचिए 3 से 5 घटाएंगे तो माइनस में आएगा ना, तो माइनस में आया। और उसके बाद आप एक और चेक कर लीजिएगा कि 5 और 8 के बीच में कोई रखे, तो 5 और 8 के बीच में 6 है 7 है, रख के देख लेते हैं, 6 रखेंगे तो 6 में से 5 गया 1, यानी कि यह प्लस में आएगा। तो याद रखिए 2 से लेके 5 तक जो लिमिट था वो माइनस में आया, तो ये वाला मोड जब हटाइएगा ना तो इसको आप लिखिएगा 2 से लेके 5 और माइनस में x माइनस 5 dx, इस तरह से। क्योंकि ये देख लीजिए 2 से 5 में माइनस में आया ना, आप 2 और 5 के बीच में कोई भी नंबर रख कर इसको चेक कर लीजिएगा, आप 3 भी रख सकते थे, 4 भी रखिएगा तो 4 में से 5
घटेगा -1 आएगा तो माइनस में आया, इसलिए इसको आप माइनस में निकालिएगा। और इसको देखिए तो 5 और 8 के बीच में कोई नंबर रखे 6 चाहे 7, तो 7 में से 5 घटेगा 2 प्लस में आएगा, इसलिए इसका मान आप लिखिएगा प्लस में 5 से लेके 8 और इसको आप लिखिएगा x - 5 और dx। और उसके बाद आराम से दोनों का इंटीग्रेशन करके वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस को पहले बाहर कर देते हैं। x का इंटीग्रेशन आप सब लोग जानते हैं कि x² 2 5 का 5x होगा और लिमिट देख लीजिए 2 से लेके 5 तक, ठीक है। और उसी तरह से इसका भी इंटीग्रेशन कर लीजिए तो x² 2 माइनस में 5x और लिमिट आपका कितना हुआ 5 से लेके 8 तक। अब बस आप इसको थोड़ा सा अच्छा से बनाने का प्रयास कीजिए, लेकिन ठीक से गुना भाग कीजिएगा। तो पहले यहाँ 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर बाई 2 और यहाँ 5 रखेंगे तब 5 × 5 इस तरह से। तो अभी हमने 5 रखा, फिर माइनस साइन दीजिएगा और उसके बाद 2 रखिएगा, जहाँ जहाँ इसमें x है वहाँ। तो लिखिए 2 का स्क्वायर बाई 2 और माइनस में 5 × 2 इस तरह से। अभी बक्सा बंद सिर्फ इसके लिए बना है, अभी आपको ये भी मान यहाँ पर रखना होगा। तो गौर से देखिएगा ये प्लस बीच में है, अब रखिए इसको 8 रखिएगा तो लिखिएगा 8 के स्क्वायर बाई 2 और 5 × 8 इस तरह से। माइनस के बाद आप फिर क्या रखेंगे 5 रखेंगे तो लिखेंगे 5 के स्क्वायर बाई 2 और -5 × 5 और इस तरह से बक्सा बंद। सही है। अब इसी को आगे बढ़ाना होगा, ये माइनस बाहर रहेगा। बुआ बताओ 5 के स्क्वायर क्या होगा 25/2 और 5 × 5 = 25 इस तरह से, ठीक है। माइनस के बाद इसको 2 के स्क्वायर 4 में 2 से भाग देंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा 2 और ये 5 दूना 10, तो 2 में से 10 घटाएंगे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस में 8। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 2 के स्क्वायर 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, 2 में से 10 घटेगा तो -8। इसको भी आप थोड़ा सा इधर देखिए ध्यान से, 8 × 8 = 64, 64 के बट्टा में 2 है यानी कि आएगा 32 और ये 8 × 5 हो जाएगा 40। सही है। देख लीजिए एक बार फिर से 8 के स्क्वायर 64, 64 में 2 से भाग देंगे तब 32 और 8 × 5 = 40। इसको आप भिन्न का घटाव बनाइए, 5 के स्क्वायर 25/2 और -5 × 5 = 25 और ये बक्सा बंद। बस इसी को थोड़ा सा अच्छा से कैलकुलेट करना है। देखिए हम आपको कैलकुलेट करके आगे बताते हैं। देखिएगा इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस, ये गुना कर लीजिए तो 25 दूना 50 यानी 25 में से 50 घटेगा तो माइनस में 25/2 आएगा इसका सिर्फ वैल्यू, और ये माइनस माइनस हो जाएगा +8 और बक्सा बंद, ठीक है। अब इसको भी घटा लीजिए, 32 में से 40 घटाइएगा तो माइनस में 8 आएगा और माइनस, और इसको भी थोड़ा घटा लीजिए तो 25 दूनी 50, भिन्न का घटाव बना रहे हैं, 25 में से 50 घटेगा तो ये भी आएगा माइनस में 25/2 और बक्सा बंद। अब आप देखिए थोड़ा सा ध्यान से इसको आप भिन्न का घटाव अच्छा से बनाइएगा, लघुत्तम 2 तो 8 दूना 16, इसको थोड़ा सा डिटेल्स बना देते हैं, 8 दूना 16 इस तरह से प्लस, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका भी भिन्न का जोड़ बना लीजिए तो 8 दूना -16 प्लस में ये 25 रहेगा, ठीक है। अब आप देखिए ये माइनस, इसको हम क्या कर सकते हैं बउआ, गौर से देखिएगा कि पहले हम क्या करेंगे 16 में से 25 घटाएंगे तो माइनस में 9/2 आएगा, है ना, प्लस इसको घटाइए 25 में से 16 घटाइएगा तो ये भी आपका 9/2 ही आएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 9/2 प्लस 9/2, फिर उनका जोड़ बना लीजिए तो लघुत्तम 2 तो 9 + 9 यानी कि 9 9 18/2 यानी आपका आंसर आया 9, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेट अच्छा से करना है और आराम से अगर कीजिएगा तो आपका आंसर भी सही आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7, i बराबर 0 से 1 x × 1 - x के पावर n dx है। तो ये भी तो प्रॉपर्टीज नंबर 4 ही लगने वाला है, क्योंकि सोच लीजिए 0 से लेकर जैसे ही a रहेगा ना, ये वाला 0 से a f(x) dx रहता है, तो इसको कौन सा प्रॉपर्टीज P4 लगाते हैं और इसको क्या लिखते हैं 0 से a, जहाँ जहाँ x है तहाँ लिखते हैं a - x और dx, ये वाला। बस आपको यही प्रॉपर्टीज लगाना है। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान से कि i बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 0 से लेकर 1, इसमें जहाँ जहाँ x आपको दिखाई देगा ना वहां पर आपको क्या लिखना है a - x, तो a के जगह तो 1 है तो e x के जगह आपको क्या लिखना होगा 1 - x, e वाला x के जगह सिर्फ इसके जगह 1 - x, फिर यहाँ भी x है तो आप लिखिएगा इस तरह से 1 माइनस और e x के जगह लिखिएगा 1 - x और पावर में ये वाला n रहेगा और ये dx, ठीक है। अब आप देखिए इसी को अगर आगे बढ़ाएंगे तो आई लिखते आइए, इसको छोड़ भी सकते थे, तो 0 से लेके 1 और 1 - x रहेगा। अब थोड़ा सा सोच लीजिए आप लोग कि इसको क्या कीजिएगा, ब्रैकेट तोड़ लीजिए तो 1 - 1 अब माइनस प्लस x, अब पावर में क्या रहेगा n और ये रहा dx, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो देखिएगा -x ही रहेगा और इसको 1 से 1 तो हम काट सकते हैं, तो क्या बचेगा x के पावर n सिर्फ बचेगा और ये रहा dx। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको करना क्या होगा, इस इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन करने के लिए आपको करना क्या होगा, पहले इसको ब्रैकेट तोड़ना होगा। तो 0 से 1 लिखिएगा, इसको आप गुना कीजिएगा ना तो ये आएगा x के पावर n, और इसमें इससे जब गुना कीजिएगा ना तो x के पावर ये 1 है, इस पर n है तो ये हो जाएगा n+1 और ये रहा dx। बस अब क्या किए, दोनों में गुना कर दिए। तो इसमें गुना करे तो जस के तस, इसमें गुना की तो एगो x है और यहाँ n गो है तो n+1 हो जाएगा। अब आपको करना क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो x के पावर n का तो फॉर्मूले आपको याद होगा, x के पावर n+1 बटा में n+1। यहाँ n+1 पहले से है तो पावर में एक जुड़ेगा तो n+2, अब बाई में भी n+2 हो जाएगा। और लिमिट आप देख पा रहे होंगे कि 0 से क्या है 1 है। तो अब आपको करना क्या होगा, बस इस लिमिट का मान रखकर आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो पहले क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 1 के पावर n+1 बटा में n+1। फिर यहाँ पर भी 1 रखेंगे तो 1 के पावर n+2 और बटा में n+2। ठीक है, अब बताइए कि उसके बाद हम 0 रखेंगे, तो 0 यहाँ रखेंगे तो x के पावर 0 0 होगा, और यहाँ पर भी 0 आएगा तो 0 आएगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 के पावर n तो 1 के ना होता है और बटा में n+1 रहेगा, 1 के पावर कितनों तो 1 होता है, बटा में n+2 रहेगा। अब इसको आप एलसीएम निकाल लीजिएगा तो n+1 इंटू n+2 ऐसे आ जाएगा। उसके बाद इसको क्रॉस गुना करेंगे तो n+2 ये ब्रैकेट तोड़िएगा तो n-1 हो जाएगा। ये n से n कट जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 और बटा में n+1 इंटू n+2 ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो आज थोड़ा सा माइक का ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, इसीलिए आप लोग इतना ही तक हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।